मीडिया जगत के सभी बंधुओं को हमारा सादर प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन है। अभी आज से 5 दिन बाद देश के लिए वैसा काम होने जा रहा है जिसका 500 सालों से समस्त सनातन इंतजार कर रहा था। और इतने बड़े महान और पुण्य कार्य में अवरोध उत्पन्न करने वालों की संख्या देश में बहुत है। और शर्म की बात है कि बिहार में भी कुछ लोग हैं जो हिंदुत्व और सनातन पर लगातार प्रहार कर रहे हैं। कभी राजद सरकार के मंत्री ने यह प्रश्न उठाया था कि रामचरितमानस काल्पनिक ग्रंथ है। कभी कहा गया कि राम काल्पनिक हैं। हमें एक बात समझ में नहीं आई कि राम जन्मभूमि अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है, आप इसे अपनी तरफ से कह रहे हैं कि राजनीतिक एक षड्यंत्र है, राजनीतिक चाल है नरेंद्र मोदी जी की। जरा ये बताइए तो क्या इतिहास में जो लिखा हुआ है कि रामचंद्र जी का जन्म अयोध्या में हुआ था और वो दशरथ के पुत्र थे, तो उनके अनुसार क्या मक्का मदीना में जन्म हुआ था क्या प्रभु श्री राम जी का? राम का जन्म मक्का मदीना में नहीं ना हुआ था, उनका तो जन्म अयोध्या में ही हुआ था। और जहां जन्म हुआ था उस जन्म नगरी में अयोध्या मंदिर बन रहा है, तो यह तो अच्छी बात है ना। राम टेंट में रहते थे, लोग मक्का मदीना में चादर चढ़ाने जाते थे। हम ये नहीं कर रहे हैं, किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि समान धर्म वाले का ये देश है। अगर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना हम कर रहे हैं तो सभी धर्म, सभी वर्ग और सभी समुदाय का समान सम्मान होना चाहिए। तो फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप रोज एक नया प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। अभी सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निमंत्रण ठुकरा दिया। देश में मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। आपको तो इसमें भाग अवश्य लेना चाहिए था। दलगत भावना से ऊपर उठकर, धर्म की, जाति की राजनीति से ऊपर उठकर, राम किसी विशेष जाति के हैं क्या? यह हिंदुस्तान रामकृष्ण की धरती नहीं है, उनके लिए नहीं बनना चाहिए। अगर किसी धर्म को खतरे में डालकर राम का मंदिर बनता तो आप कहते और अच्छा भी लगता, लेकिन आप तो सरासर इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ ऐसे नेता हैं बिहार में, हमने लालू यादव के बड़े पुत्र को, जो तेज प्रताप जी हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी हैं, उनको भी हमने कहते सुना। वो ऐसी बात कर रहे थे जैसे बच्चे बात करते हैं जो अनभिज्ञ हैं, जिनको शिक्षा से संबंध नहीं रहा है। वो तो अच्छे परिवार के हैं, उनको सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। अगर कम भी पढ़े लिखे हैं तो कम से कम लोगों की बात सुनकर तो समझ उनको जरूर आती होगी। लेकिन उन्होंने भी बताया कि ये मोदी जी का राजनीतिक फंडा है। मोदी जी अगर राम मंदिर नहीं बनवाते तो भी उनकी लोकप्रियता कम नहीं होती। देश में मोदी जी ने जितने काम किए हैं यह अंगुली पर गिनने से नहीं पूरा होगा। आज एक्सप्रेसवे पर जो हम लोग दौड़ रहे हैं, जो कम से कम समय में, आज 6 घंटा में हम लोग पटना से लखनऊ पहुंच रहे हैं, 8 साढ़े 8 घंटे में हम लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं कमला गंगा एक्सप्रेसवे से। यह भाजपा की देन नहीं है क्या? आज हर किसान के खाते में पैसा जा रहा है, वो अच्छा काम नहीं है क्या? महिलाओं को, ना जाने कितनी महिलाएं ऐसी थी जो चूल्हा झोंकते झोंकते उनकी आंख में आंसू आ जाते थे, आज वो उज्ज्वला के माध्यम से गैस पर अपने घर में खाना बना रही हैं। यह कम है क्या? जो काम मोदी जी ने किया है जनता उसे देख रही है, बताने की आवश्यकता नहीं है। आप विरोध उस बात का कर रहे हैं जो आपके भी धर्म से जुड़ा हुआ है। आप एक बात जान लीजिए, मैं आप लोगों के माध्यम से बिहार को बताना चाहता हूं कि ये लोग जो भी कर रहे हैं ये उनकी कुबुद्धि कही जाएगी। वो अपने ही हाथों अपने मैंडेट को कमजोर कर रहे हैं।
जो उनके समर्थक हैं वो भी रामकृष्ण को मानते हैं। क्या यादव समाज रामकृष्ण को नहीं मानता? एकदम मानता है। और वो लोगों को भी समझ में आ रहा है कि भाई आप राम का विरोध कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी मूर्ख व्यक्ति ने कोई मीडिया में डाल दिया होगा मोदी जी के साथ राम जी का फोटो। वो छोटे हैं बड़े हैं दिखाई दे रहा है। अभी हमने एक मीडिया चैनल के माध्यम से ही लोग बोल रहे थे और उनको मैं सुन रहा था कि प्रभु श्री राम को पकड़ करके अंगुली पकड़कर वो चल रहे हैं मोदी जी। ये फोटो है, बनाने वाले किसी भी तरह बनाकर सोशल मीडिया में अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए डाल दिए होंगे, लेकिन रियलिटी यह है कि प्रभु से बड़ा तो कोई है ही नहीं। उनसे बड़ा क्या नाम है? जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। इस नाम के आगे ही तेरो नाम जहाज बड़ा जग में। इस दोनों नाम से ही छोटा ही हर नाम है। मोदी हो, योगी हो, कोई भी हो, या देश की कोई भी जनता हो, चाहे जितनी बड़ी हो, आगे भी कोई हो, एक प्रधानमंत्री कभी प्रभु से बड़े नहीं हो सकते। प्रभु तो सबसे बड़े हैं। उनकी आराधना के लिए ही सब कुछ हो रहा है। धर्म सब बड़ा है, सब धर्म का सम्मान होना चाहिए। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं। मैं स्वयं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं जितने उमंग के साथ दशहरा और दिवाली मनाता हूँ, होली मनाता हूँ, उतने उमंग के साथ मैं ईद और बकरीद में भी शामिल होता हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता कि मैं टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी मनाऊं और जब रामनवमी भोज की तैयारी हो तो उसमें उल्टी सीधी बातें करूं। क्योंकि हमें इस देश के हर नागरिक के प्रति सम्मान है, सबके प्रति प्रेम है और सबको साथ सद्भाव और प्रेम से लेकर चलने की गुण विद्या सिखाई जाती है। हम लोग आज जो भी काम कर रहे हैं, मोदी जी जो कर रहे हैं, वो सबको यही बता रहे हैं कि हम जो सड़कें बनाएंगे सबके लिए बनता है, जो विद्यालय बनाते हैं सबके लिए बनाते हैं। आप एक बात सुने होंगे कि इन लोगों ने बताया कि मंदिर बनने से अच्छा है कि आप विद्यालय और अस्पताल बना दीजिए। माननीय तेजस्वी यादव जी बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। जरा वो बताएं कि अभी वो अस्पतालों का भ्रमण कर रहे हैं। दरभंगा में चले जाइए और जगहों पर चले जाइए। मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूं। वो स्वास्थ्य मंत्री हैं। बिहार में नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिक है ही नहीं। क्या कर रहे हैं वो? क्यों नहीं एक ऐसा अस्पताल बनवा रहे हैं जिसमें कि हर गरीब परिवार के बच्चों का समुचित इलाज हो? आप सरकारी अस्पतालों में आप चले जाइए, आसानी से आपको आईजीएमएस में जल्दी सीट नहीं मिलेगा, बेड नहीं मिलेगा। आपको जल्दी पीएमसीएच में बेड नहीं मिलेगा। आप भर्ती होकर घूम रहे हैं, कहाँ पर आपका बेड है, कौन डॉक्टर आपका इलाज करेगा, बहुत समस्या होगी। लंबे समय से ये समस्या चली आ रही है। आप मोदी जी को कह रहे हैं कि अस्पताल क्यों नहीं बनवा देते? आप जो बना हुआ है उसको सुधार क्यों नहीं देते? जरा ये बताइए आप। धर्म से, मंदिर से संबंध क्या अस्पताल का? मंदिर भी होना चाहिए, अस्पताल भी होना चाहिए। आप स्मार्ट सिटी परियोजना में देख लीजिए, कितने मंदिरों को लोग गिराते जा रहे हैं स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। क्यों गिरा रहे हैं भाई? मंदिर को, जो छोटे मंदिर हैं उनको स्थापित किया जा सकता है अन्यत्र भी। आप किसी के धर्म और आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप बड़े मैंडेट की चाहत रखते हैं। ये तो हमें नहीं लगता कि संभव है। लेकिन अगर भविष्य में कभी भी उनको इसका सामना करना पड़ा, भविष्य मतलब 24 और 25 में, अभी जो लोकसभा चुनाव होंगे इसमें परिणाम उनके सामने आएगा और 25 में बिहार की जनता उनको इसकी याद जरूर दिलाएगी कि भूल कर भी जिंदगी में कभी धर्म पर सवाल मत उठाना। किसी के धर्म पर, मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहा हूं, किसी के धर्म पर सवाल नहीं उठाना। और आज एक बहुत अच्छा दिन है, प्रकाश पर्व है, आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती है। मैं सभी बिहार वासियों को आपके चैनल से बधाई देता हूं और आप सभी का भी अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद, सादर प्रणाम।